कि 43 पर सरकार यदि हम समर्थन दे के नीतीश कुमार बनाएंगे तो 3-6 महीना के बाद वो राजद का सरकार बनवा देंगे। यही उसकी असली रणनीति थी कि भाजपा को सरेंडर करना पड़ा। ये जो कहते हैं कि 43 पर बहुत बड़ा दिल दिखाए भाजपा के लोगों ने, वो दिल नहीं दिखाए। भाजपा के लोगों ने इसलिए जाना कि ये नीतीश कुमार जी हैं, 43 पर सरकार बनाएंगे और 6 महीना में इस भाजपा की सरकार गिरेगी और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनेगी। इस बात को लोग जान रहे थे कि नीतीश कुमार कितना बड़ा रणनीतिकार और राजनीतिकार है। मुख्यमंत्री जी का पहला फोन, मैं चुनाव हारा था और मैंने कहा, मैंने जाकर मिला और मुख्यमंत्री जी उसी समय भाजपा के लोग आए थे जो नहीं मिले, हटा दिए गए थे और कहे कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। और हम लोगों ने कहा व्यक्तिगत रूप से, मैं कौन लोग आए थे? देवेंद्र फडणवीस थे, बता दीजिए। जो भी थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि सर हम लोग चुनाव हारे हैं, अपने कारणों से नहीं हारे हैं। भाजपा का कोई भी वोट जेडीयू को नहीं मिला है, लोजपा में चला गया है, तो एक हार हुई है। और ये हार क्यों कराया गया, ये षड्यंत्र क्यों कराया गया? आपको अपदस्थ करने के लिए कराया गया। लेकिन हम 20 सीट जीतेंगे, लेकिन जेडीयू की सरकार बनेगी। सर ये दावे मत छोड़िए, हाथ जोड़ते हैं, डबल हार मत कराइए, मौत मत कराइए हम लोगों को। और उन्होंने कहा, आश्वस्त किया, मैं स्वयं गए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप जाइए, अभी कोई बयान मत दीजिएगा। और मुख्यमंत्री जी, यही आरसीपी जी बैठे, हम आरसीपी जी से मिले, आरसीपी जी बैठे, मुख्यमंत्री जी को मनाए और मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। तो क्यों नहीं बन रहे थे, ये बिहार की जनता को जानना चाहिए और भाजपा को भी जानना चाहिए। यदि उस स्थिति में भाजपा की सरकार बन गई होती तो बिहार में सबसे बड़ा उसकी विफल राजनीति हो गया होता। 3 महीना वो सरकार नहीं चलता और राजद की गवर्नमेंट बन गई होती। कोई मजाक नहीं था कि नीतीश कुमार से धोखा करके कोई सरकार चला लेगा। नीतीश कुमार जी छोटी छोटी निर्णय अपने सारे विधायकों को, कैबिनेट के साथियों को और पूरे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निर्णय लेते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये निर्णय उनका नहीं हो सकता है। यही कारण है टूट जाएगी जेडीयू। त्यागी जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, केसी त्यागी पार्टी छोड़ रहे हैं, विजेंद्र यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। तो ऐसे इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, लगेगा। देखिए जो स्थिति है जेडीयू का, वो जेडीयू की स्थिति अब इस तरीके की हो जाएगी कि जो सहयोगी छोटी छोटी जो दुकान खुले हुए हैं, उन पार्टियों जैसी स्थिति में लाने का ही प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे जय कुमार सिंह सर हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, उनका दिल्ली जाना तय नजर आ रहा है फिलहाल। और आने वाले कुछ दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे। उसके पहले और उसके बाद की जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में, बाद की भी नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद की भी जो संभावित स्थिति होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे हमारे साथ। सर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार, सबसे पहला सवाल तो यही है, ये जो फैसला रहा नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का, उन्होंने ट्वीट करके इस बात का ऐलान जरूर किया कि ये मैं खुद ही चाहता था कि मैं राज्यसभा जाऊं, ये बात गले से उतरती है? नीतीश कुमार का फैसला था? नहीं, ये तो मैं पहले भी बोल चुके हैं कि ये नीतीश कुमार जी का ट्वीट नहीं है। नीतीश कुमार जी की न इच्छा है जाने का, न बिहार की जनता की इच्छा है। देखिए, जाने का 3 महीना सरकार हुई है। नीतीश कुमार जी पूरी बिहार की दौरा किए। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी उस समय जितने भी लीडर थे हमारे दल के, नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो आखिर 3 महीना पहले जो आप उनके नाम चुनाव थे, रोज बिहार की दौरा कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार जी ठीक हैं। अभी कौन सा कारण हो गया कि 24 घंटा के अंदर नीतीश जी की तबीयत खराब हो गई और आप बदलना शुरू किए? या तो आप सही नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी की यदि मनस्थिति ठीक नहीं थी, खराब होने लगी, तो आप उनके शुभेच्छु रहे हैं, जितने भी उनके इर्द गिर्द रहे हैं, ये चुनाव के पूर्व ही निर्णय क्यों नहीं लिए?
हमारा वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक पर सरकार बनी है और हमारा नेतृत्व पहले तय है कि बिहार का नेतृत्व जेडीयू करेगा, नीतीश कुमार जी करेंगे। तो नीतीश कुमार जी अधिकृत व्यक्ति थे कि वही सीएम की कुर्सी बैठेंगे। यदि हमें अपनी सीएम बदलना है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही कह के कि आप रेस्ट करें, आप कोई उत्तराधिकारी है तो आप बताइए। ये तो हमारे सहयोगियों के साथ तय होनी चाहिए थी पहली बार कि नीतीश कुमार जी की तबीयत नासाज है, हमें उनको साइडलाइन करके हम सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें चुनाव में उपयोग करना ही होगा। लेकिन इसके बाद हमारा उत्तराधिकारी ये होगा, ये बात तय हो जानी चाहिए थी जी कि जेडीयू की सरकार बनेगी। ये 5 वर्ष ये मानते हैं, अगर बिना लाग लपेट के आपसे ये इस सवाल के जवाब की अपेक्षा की जाए तो क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, वह मैं बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन नीयत में थोड़ी बहुत दिक्कत रही है? क्योंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से जब भी पूछा जाता कि अगर एनडीए को बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। वो कहते हैं कि समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये नीतीश कुमार के बारे में वो कह रहे थे, जिनके बारे में ये तय माना जाता है कि जिस गठबंधन में हो बॉस वही रहेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। देखिए, स्वाभाविक है, वहां भाजपा पर मैं प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाऊंगा। भाजपा को बिहार में सीएम बनने की एक ललक जो है वो स्वाभाविक है। वह बहुत लंबे समय से रहे हैं, अच्छा सीट भी लाते हैं, उनको सीएम के कुर्सी चाहिए। ऐसा कौन पॉलिटिकल पार्टी होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारा हो। उनकी अपनी डिमांड, उनकी अपनी रणनीति बिल्कुल ठीक है। तो आप भाजपा से ज्यादा अपनी पार्टी के बड़े नेता जी। आपने तो जेडीयू छोड़ दी है चुनाव से पहले, लेकिन आपकी जो पार्टी रही जेडीयू आखिरी पार्टी रही है, अभी तक आपने कोई दूसरी पार्टी में आप शामिल नहीं हुए हैं, तो जेडीयू के बड़े नेताओं से आपकी शिकायत है, नाराजगी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ यही भाजपा थी, वो अपनी रणनीति करती थी, लेकिन हमारी रणनीति इतनी सफल होती थी कि कभी कोई ये शब्द ही नहीं निकालता था कि सीएम की कुर्सी मुझे चाहिए। नीतीश कुमार जी की तबीयत नासाज होने के बाद जिन पर वो भरोसा किए, उनकी रणनीति पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि भाजपा अपनी रणनीति में सफल हुई तब जब नीतीश कुमार जी की मनःस्थिति खराब हुई, और जिन पर विश्वास किए कि ये तिस्मार खां है, बहुत रणनीतिकार है, बहुत कूटनीति जानते हैं, वो पार्टी को अपने किसी भी पार्टी की वोट बैंक को सहमति लिए बिना ये जो निर्णय लिया गया, तो या तो दबाव में है ये लोग, कहीं ना कहीं ये दबाव में है, या भाजपा से मिल गए हैं। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें भाजपा किस बात की डर थी, क्यों हम ऐसे हाथ खड़ा कर दिए। नारा था 2025 से 30 फिर से। हमारे पास पब्लिक डोमेन में आके एक बहुत बड़ी तर्क थी। मैं बिहार की जनता से ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने हमारी इस बात से सहमति व्यक्त की है कि नीतीश कुमार जी के आगे खड़ा करके नेतृत्व मान के हम लड़ेंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश। आज भाजपा दबाव बना रही है और हम लोग लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं, यदि नीतीश कुमार जी हटे भी, यदि वो चाहते हैं कि मैं जाए, तो जेडीयू के ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में ये बातें क्यों नहीं आई, विधायकों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई, पार्टी के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारियों का क्यों नहीं बुलाया गया, ये जेडीयू को चाहिए था। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि 43 सीट जब थी तब मुख्यमंत्री थे, 85 आ गई, दोगुनी सीटें आ गई तो कुर्सी छोड़नी पड़ रही। कितना दुर्भाग्य है कि आपने टिकट बंटवारे से लेकर यहाँ तक बार बार आपने समझौता किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं दबाव में हैं या उनसे मिल गए हैं। पार्टी की कोर सीटें जिस दिन बेचे जाने लगी, पार्टी की कोर सीटें सहयोगियों को जब दिए जाने लगा, मैं उसी समय सवाल खड़ा किया था कि नीतीश कुमार जी के राज्य में ऐसा संभव ही नहीं था, इसलिए यह टिकट की बंटवारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति, जो बार बार समझौता करके पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये बात
ऐसे सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाए थे। उन्होंने एक वक्त पर यह दावा किया कि जेडीयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। आपको लगता है सहमत हैं तेजस्वी यादव के इस दावे से? तेजस्वी जी की बातों से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, वो अमित शाह नहीं बांट रहे थे हमारा टिकट जी। हमारे टिकट बांटने वाले हमारे ही दल के अधिकृत व्यक्ति थे, और ये जो अधिकृत व्यक्ति थे ये निश्चित रूप से मैं अमित शाह जी के दबाव में थे, और अमित शाह का दबाव कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये कयास है। लेकिन हमारी ताकत कहाँ चली गई? जो कहते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगते हैं पटना की सड़कों पर। आपका कहाँ चला गया राजनीति? आप राजनीति में इतने लेमन जैसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? नौसिखिया राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? एक चर्चा है जय कुमार सिंह साहब कि जिस दिन नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामांकन करना था, और बावजूद इसके कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये मेरी मर्जी है, मैं खुद से राज्यसभा जाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर या दूसरी जगहों पर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कैमरे पर मीडिया के सामने, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद भी एक अंदेशा यह है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है, मेरी अपनी समझ भी ये कहती है कि जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे हो सकता है कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट शुरू हो जाए या बड़ा विस्फोट शुरू। आप तो जेडीयू में रहे हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद? नहीं, सबसे बड़ी सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा। किसके बीच में कहे हैं? यही 4 लोगों के बीच में कहे हैं। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाना होगा, यदि जाना था तो पूरे विधायक की मीटिंग बुलानी थी, उन विधायकों के बीच में और पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में। ये प्रस्ताव कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये छोटी निर्णय नहीं थी, एक बहुत बड़ा निर्णय था जो पार्टी के भविष्य का भी एक खतरा हो सकता है। तो ये पार्टी में एक राय की पार्टी हमारे जाने से राज्यसभा, मुख्यमंत्री पद के छोड़ने से हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई। क्या ये दायित्व नहीं था? मुख्यमंत्री जी को यदि ये बुलाना रहता, मुख्यमंत्री जी की यदि मनस्थिति ठीक रहती, तो मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं, हम लोग का लीडर रहे हैं। नीतीश कुमार जी छोटे छोटे निर्णय अपने सारे विधायकों को, कैबिनेट के साथियों को और पूरे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निर्णय लेते हैं। ये निर्णय नीतीश कुमार जी का नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये निर्णय उनका नहीं हो सकता है। यही कारण है टूट जाएगी जेडीयू। त्यागी जैसे लोग सवाल है, पार्टी छोड़ रहे हैं। केसी त्यागी पार्टी छोड़ रहे हैं, विजेंद्र यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, तो ऐसे इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। लगेगा। देखिए, जो स्थिति है जेडीयू का, वो जेडीयू की स्थिति अब इस तरीके की हो जाएगी, जो सहयोगी छोटी छोटी जो दुकान खुले हुए हैं उन पार्टियों जैसी स्थिति में लाने का ही प्रयास किया जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि उस मीटिंग में थे आप, ये राज खोल दीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए जीत कर आया था, एनडीए विधायक दल की बैठक थी और जाहिर है आप उस मीटिंग में होंगे, तो क्या वाकई नीतीश कुमार ने मना कर दिया था मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? बिल्कुल फैक्ट बात, ये बिल्कुल सही है। पूरा वाकया और मुख्यमंत्री जी का पहला फोन, मैं चुनाव हारा था और मैंने कहा, मैंने जाकर मिला और मुख्यमंत्री जी उसी समय भाजपा के लोग आए थे जो नहीं मिले, हटा दिए गए थे और कहे कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। और हम लोगों ने कहा व्यक्तिगत रूप से, मैं कहा कौन लोग आए थे? देवेंद्र फडणवीस थे, बता दीजिए जो भी थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि सर हम लोग चुनाव हारे हैं, अपने कारणों से नहीं हारे हैं। भाजपा का कोई भी वोट जेडीयू को नहीं मिला है, लोजपा में चला गया है, तो एक हार हुई है। और ये हार क्यों कराया गया, ये षड्यंत्र क्यों कराया गया? आपको अपदस्थ करने के लिए कराया गया। लेकिन हम 20 सीट जीतेंगे, लेकिन जेडीयू की सरकार बनेगी। सर ये दावे मत छोड़िए, हाथ जोड़ते हैं, डबल हार मत कराइए, मौत मत कराइए हम लोगों को। और उन्होंने कहा, आश्वस्त किया, मैं स्वयं गए थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप जाइए, अभी कोई बयान मत दीजिएगा। और मुख्यमंत्री जी, यही आरसीपी जी बैठे, हम आरसीपी जी से मिले, आरसीपी जी बैठे, मुख्यमंत्री जी को मनाए और मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। तो क्यों नहीं बन रहे थे, ये बिहार की जनता को जानना चाहिए और भाजपा को भी जानना चाहिए।
यदि उस स्थिति में भाजपा की सरकार बन गई होती तो बिहार में सबसे बड़ा उसकी विफल राजनीति हो गया होता। 3 महीना वो सरकार नहीं चलता और राजद की गवर्नमेंट बन गई होती। कोई मजाक नहीं था कि नीतीश कुमार से धोखा करके कोई सरकार चला लेगा, लेकिन आज मन स्थिति ठीक नहीं है, आज उनके साथ धोखा हो रहा है। इस धोखाधड़ी में मैं भाजपा को आरोपित नहीं कर रहा हूं। क्या कहा था उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने? विधायक एनडीए विधायक दल के तो आपसे बातचीत हुई? उस समय उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम एक तो उनकी दुखित है कि भाजपा की भीतरघात हुई है, जिसके वजह से मैं 43 सीट लाया हूं, उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने तर्क दिया कि आप हमको 43 पर खड़ा कर दिए हैं तो मैं अब 43 पर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानते थे, वो जानते थे कि 43 पर सरकार यदि हम समर्थन दे के नीतीश कुमार बनाएंगे तो 3-6 महीना के बाद वो राजद का सरकार बनवा देंगे। यही उसकी असली रणनीति थी कि भाजपा को सरेंडर करना पड़ा। ये जो कहते हैं कि 43 पर बहुत बड़ा दिल दिखाए भाजपा के लोगों ने, वो दिल नहीं दिखाए। भाजपा के लोगों ने इसलिए जाना कि ये नीतीश कुमार जी हैं, 43 पर सरकार बनाएंगे और 6 महीना में इस भाजपा की सरकार गिरेगी और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनेगी। इस बात को लोग जान रहे थे कि नीतीश कुमार कितना बड़ा रणनीतिकार और राजनीतिकार है। उस